नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, तो इसको लेकर के बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने संसद भवन में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया है ममता सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ। बता दें कि उनका कहना है कि चुनाव आयोग और ममता सरकार ने पूरे राज्य में लोकतंत्र की हत्या और वोट लूट कर लोकतंत्र के उत्सव को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। बता दें कि इसके विरोध में देखने को मिला कि संसद भवन में गांधी प्रतिमा के नीचे कई सारे बीजेपी के बंगाल से सांसद धरना करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ था और इसी के साथ ही जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग की काउंटिंग हुई, तमाम दिनों में हिंसा की ऐसी भयंकर तस्वीर लोगों ने देखी है कि सभी का दिल दहल गया है। बता दें कि इसके बाद से ही लगातार ममता सरकार पर जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ममता सरकार जो है अपने राज्य में लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुई है और ममता सरकार के शासनकाल में आए दिन ऐसी हिंसक तस्वीरें देखने को मिलती है। इसके बावजूद ममता सरकार की ओर से किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता और ना ही कोई कार्यवाही की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि जिस तरीके से बीजेपी ने 5 महिला सांसदों की एक कमेटी का गठन किया था ताकि वो पश्चिम बंगाल जाएं और वहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई है, महिलाओं के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर के रिपोर्ट बना ली गई है और इस रिपोर्ट को अब महिला समिति ने बकायदा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उन्हें सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में जबरदस्त अत्याचार किया गया है, उन पर भी हिंसा की गई है। ना तो वहां पर महिलाओं को छोड़ा गया और ना ही छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा गया है। बता दें कि बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर अपनी रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच करने पहुंची बीजेपी महिला सांसदों की संयोजक सरोज पांडे ने पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी के राज में पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं पर अत्याचार हुए, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। पहले वे खुद राज्य को संभाले, उसके बाद दूसरे सपने देखें। जो खुद अपने राज्य में हुए पंचायत चुनाव की हिंसा नहीं रोक सकी, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल पंचायत चुनाव में जिस तरीके की हिंसा हुई है वो बेहद अमानवीय है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं और बच्चों पर जिस तरीके से हमले हुए वो असहनीय है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिसकर्मी उस दिन यहाँ रहते तो इस तरीके की वारदात ही नहीं होती। साथ ही सरोज पांडे ने कहा कि पुलिस या प्रशासन नहीं, इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। लोगों ने उनको चुना है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा गठित महिला सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बंगाल दौरे पर गई थी और वे लोगों से बातचीत भी कर रही थी। कमेटी में सरोज पांडे जो कि संयोजक थी, मध्य प्रदेश से रमा देवी सांसद, अपराजिता सारंगी, कविता पाटीदार और संध्या रे को शामिल किया गया था। इससे पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाली पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद बंगाल का दौरा करने वाली बीजेपी सांसदों की ये दूसरी टीम थी जो कि बंगाल गई थी। बीजेपी उम्मीदवार होने का दावा करने वाली एक महिला पत्रकार ने यह आरोप भी लगाया कि कैसे उनके घर को टीएमसी के गुंडों ने जला दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि किस्मत हमारी अच्छी थी कि हम बच गए। आपको बता दें कि टीम के सदस्यों ने यह भी कहा कि वे राज्य में असली आतंक के बारे में सुने और देखें। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई और हिंसा का डर बना रहा।
टीम की एक सदस्य ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी अत्याचारों पर चुप क्यों है और प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा था। यह गुंडा राज कायम रहा। बुधवार शाम दिल्ली रवाना होने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट आज जेपी नड्डा को सौंप दी है। बता दें कि इसके पहले भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो सिलसिला लगातार जारी रहा, इसको लेकर के चाहे फिर वो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हों या फिर बीजेपी के तमाम सांसद और नेता हों, जिन्होंने लगातार ये आवाज उठाई थी और बार बार ममता बनर्जी को इसके बारे में सवाल पूछा था और कहना था कि आखिर राज्य की ममता सरकार इस मामले को लेकर के कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। बीजेपी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से संभल नहीं रहा है, अब केंद्र सरकार को इस पर दखल देना चाहिए और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी और सुकंता मजुमदार समेत कई सारे बीजेपी नेताओं ने बकायदा केंद्र सरकार से यह मांग की थी। इसी के साथ ही जब पंचायत चुनाव की धांधली का मुद्दा और पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा का मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट जाता है, तब भी कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने बकायदा ममता सरकार को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि ये कैसी सरकार है, ये कैसा चुनाव है, आखिर ममता सरकार जो है अन्य राज्यों में क्या रिप्रेजेंट कर रही है बंगाल को, क्या लोग बंगाल को इसी नाम से जानेंगे, इसी पहचान से जानेंगे कि वहां पर आए दिन इस तरीके की हिंसा होती है। आखिर क्या मैसेज ममता सरकार जो है अन्य राज्यों को दे रही है। अगर इसी तरीके से हिंसा ही होनी है तो चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई सारी याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि बहुत सारी पोलिंग बूथ का बहिष्कार करने के बावजूद वहां पर भारी मात्रा में धांधली देखी गई है और कई सारे वोटिंग परसेंटेज भी वहां पर बढ़े हैं। ये मामला भी हाईकोर्ट में गया है और इसको लेकर के भी सुनवाई हुई है, जिसके बाद बकायदा जो वोटों को लेकर के धांधली हुई है इस मुद्दे पर अब बंगाल की जो पुलिस है वो जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट करेगी। तो बता दें कि वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी जो है वो काफी ज्यादा ममता सरकार पर भड़की हुई नजर आ रही है। लगातार बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं ममता शासनकाल को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और अब इस मामले को लेकर के वो धरना देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अगर हम बात बंगाल में हिंसा की करें तो पंचायत चुनाव के दौरान यहां पर भारी संख्या में हिंसा देखी गई। अगर टोटल एक महीने की बात करें, जब से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, काउंटिंग हुई, वोटिंग हुई, नामांकन हुए, तमाम अगर दिनों की बात करें तो बहुत ज्यादा तादाद में हिंसक घटनाएं यहां पर देखने को मिली थी और इस पर करीब 40 लोगों की हत्या हो चुकी है। अगर सिर्फ हम वोटिंग वाले दिन की बात करें तो वोटिंग वाले दिन ही 19 लोगों की हत्या की गई थी। यही नहीं, कई सारे लोगों के घर जला दिए गए, कई सारे लोगों पर अटैक किए गए जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो वहीं अगर हम वोटिंग के दिन की बात करें तो यहां पर ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसको लेकर के हर कोई ममता सरकार पर सवाल उठाता हुआ नजर आया। कहीं पर वोटिंग जो बैलेट है वो लेकर के लोग भागते हुए नजर आए तो कहीं पर मतदान पेटी को आग लगाते हुए लोग नजर आ रहे थे और इसी के साथ ही भारी मारपीट की जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने भी इस घटना की निंदा की थी और ममता सरकार से यह सवाल पूछा था कि आखिर ये कैसा शासनकाल है, ये कैसा ममता बनर्जी का शासन है जिसमें लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जो कि बेहद अमानवीय व्यवहार है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर पंचायत चुनावों की बात करें तो यहां पर बीजेपी जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। बीजेपी जो है वो दूसरी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी को पंचायत चुनाव के दौरान करीब 12,000 से भी ज्यादा सीटें मिली है, तो वही जो कांग्रेस और सीपीआईएम है वो पार्टियां बीजेपी से पीछे रही है। यानी कि बीजेपी जो है पंचायत चुनाव में काफी अच्छी और काफी मजबूत स्थिति में उभर करके सामने आई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।